एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं कॉन्सिडरेशन। बिजनेस लॉ का टॉपिक है कॉन्सिडरेशन, जिसको हम लोग क्विड प्रो क्यू भी बोलते हैं। क्यू जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। और डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का डेफिनेशन अब हम लोग देख रहे हैं। तो एज पर सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज when at the desire of promisor, promisee, or any other person has done or abstained from doing, does or abstain from doing, promise to do or abstain from doing such on act or abstinence is known as consideration। पहला नंबर पे एक्ट है, तो ये पॉजिटिव एक्ट इसका टू पॉजिटिव कंसिडरेशन। जैसे कि ए और बी है, ए यहाँ पे प्रॉमिसर है, बी प्रॉमिसी है। मिस्टर ए के लिए जो कंसिडरेशन है वो 2 लाख रुपए है, और जो बी के लिए जो कंसिडरेशन है वो कार है, क्योंकि बी को कार मिल रहा है और ए को 2 लाख रुपए मिल रहा है कार के बदले में 2 लाख। अब्सटिनेंस, जिसको हम लोग निगेटिव एक्ट बोलते हैं, और निगेटिव एक्ट इसका टू निगेटिव कंसिडरेशन। जैसे कि डेप्टर, जैसे कि एक्स और वाई है, एक्स डेप्टर है और वाई क्रेडिटर है। मिस्टर ए जो है वो मतलब मिस्टर वाई से लोन लेता है 10 लाख का, फिर मिस्टर एक्स डिनाइड टू रिपे द लोन, वो मना कर देता है पे करने से। देन मिस्टर वाई बोलता है कि आई विल sue ऑन यू टू रिकवर माई मनी, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। फिर मिस्टर एक्स बोलता है कि मिस्टर एक्स से टू मिस्टर वाई, इफ़ यू विल नॉट sue मी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, अगर तुम नेक्स्ट 6 मंथ में मेरे ऊपर केस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख अलग से दूंगा 10 लाख का एडिशन करके। तो वाई एग्री हो जाता है टू अलाउ द एक्सटेंशन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो यहाँ पर जो कॉन्सिडरेशन है एक्स के लिए वो 6 मंथ का है, और वाई के लिए जो कॉन्सिडरेशन है वो 1 लाख का है। नोट, एज पर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कॉन्सिडरेशन इज वॉइड। मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो कि बिना कंसिडरेशन के से बना है तो वो वॉइड है। लीगल रूल इसका टू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। It must move at the desire of the promisor. Any act or abstinence at the desire of the third party is not consideration। मतलब कि इसमें थर्ड पार्टी इंटर नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो बेनिफिशियरी है तो वो इंटर कर सकता है, बेनिफिट ले सकता है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, प्रॉमिसर प्रॉमिसी, वो हॉर्स को सेल कर रहा है। स्ट्रेंजर, थर्ड पर्सन इसमें नहीं आ सकता है। Note, a stranger to contract cannot sue upon, but if stranger to contract can sue when it is beneficiary of contract। Consideration may be past, present, future। मतलब पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, consideration may be past, present और future, but under English law consideration may be प्रेजेंट और फ्यूचर। यहाँ पर मतलब कि इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन नहीं आता है। कंसिडरेशन में बी इनएडिक्वेट, इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग इन वैल्यू, मतलब कंसिडरेशन का वैल्यू होना चाहिए। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। जैसे कि राम परचेज करता है जीन्स को 5000, और फिर वो अपना फ्रेंड को बेच देता है 500 में, तो ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है।
कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी, रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। इल्यूजरी कंसिडरेशन टू मेक अ डेड पर्सन अर्ली फॉर कंसिडरेशन ऑफ 5 lakhs, ये हो गया इल्यूजरी कंसिडरेशन, अनरियल है। जैसे कि ए और बी है, ए बी को बोलता है सेल ऑयल 10 लाख के लिए, और फिर बी ए को ओके बोल देता है, लेकिन वो ये नहीं बोलता कि कौन सा ऑयल चाहिए, कैसा क्वालिटी का चाहिए और कितना क्वांटिटी में चाहिए। लीगल इम्पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स, वार गुड्स विदाउट लाइसेंस, ये सब इलीगल है। नो कॉन्ट्रैक्ट इसका टू नो कंसिडरेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कंसिडरेशन भी नहीं है। एज पर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील विद ऑन एक्सेप्शन टू द रूल, ये डील करता है। और इन सच केस द एग्रीमेंट आर इन्फोर्सेबल इवन थ्रो दे आर मेड विदाउट कंसिडरेशन। इन सिंपल वर्ड सेक्शन 25 says that an agreement without consideration is valid, मतलब ऐसा कोई एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन का वो वैलिड हो जाता है, सेक्शन 25 बोलता है ऐसा, ठीक है।